सुप्रभात बच्चों, आज हम बाजार दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैसे ही बाजार का नाम सुनते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम बाजार चल देते हैं। बाजार की वस्तुएं और उनका आकर्षण ग्राहक को बुलाते हैं। राह चलते चलते हम वस्तु यदि खरीद लेते हैं, यही बाजार की अहमियत को दर्शाता है। बाजार आवश्यकता पूर्ति का साधन होता है, शोषण, दिखावा या अहम का साधन नहीं। तो आइए हम बाजार दर्शन की ओर चलते हैं। लेखक एक मित्र हैं जो बाजार से मामूली सा कुछ सामान खरीदने जाते हैं, किंतु जब वे बाजार से लौटते हैं तो उनके हाथ में ढेर सारे पैकेट होते हैं। पूछने पर सामान खरीदने का सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ देते हैं। उनका कहना है कि सभी पुरुष खरीदारी के मामले में अपनी पत्नियों का ही कहना मानते हैं। और आप जानते हैं, बाजार से जो वस्तु हम खरीदना नहीं चाहते हैं, परंतु उसे भी खरीद लाते हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। ऐसे फालतू खर्चों के पीछे एक ही कारण होता है, मनी बैग। मनी बैग यानी पैसों से भरा हुआ बटुआ और पैसों की गर्मी, पावर होती है, जिसे लोग समाज के सामने दिखाना चाहते हैं। कार, मोटर, बंगला और बेशकीमती सामान को एकत्र कर अपने मनी बैग को भरा हुआ बताते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा इकट्ठा करके फूले नहीं समाते हैं। तो कुछ लोग अधिक सामान खरीदते हैं और मनी बैग हमारा खाली हो गया ऐसा बताते हैं, दिखाते हैं। किंतु बच्चों, बाजार का आकर्षण फालतू खरीदी का सबसे बड़ा कारण है। लेखक के मित्र का कहना है कि बाजार तो शैतान का जाल है। बाजार ऐसे सजे हुए होते हैं कि हम उनके आकर्षण में फंस जाते हैं और न चाहते हुए भी वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। बच्चों, बाजार अपने रूप जाल द्वारा मोहित कर वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें मना लेता है। बाजार में आकर्षण होता है, आग्रह नहीं। इसी कारण खरीदने की चाह बढ़ जाती है। बाजार की चमक दमक इतनी तीव्र होती है कि मनुष्य उन वस्तुओं में खो जाता है और उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है। लेखक के एक और अन्य मित्र का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि वे दोपहर को बाजार जाते हैं और शाम को लौटते हैं बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर उनका कहना था कि बाजार में खरीदने को तो बहुत कुछ था, परंतु मैं कुछ खरीद नहीं पाया, क्योंकि एक वस्तु खरीदने का मतलब दूसरी वस्तु को छोड़ना। एक इच्छा या चाहत को पूरा करने पर दूसरी चाहत हमें घेर लेती है। बाजार का जादू ही ऐसा होता है, जो मनुष्य के सर चढ़कर बोलता है। हमें बाजार तभी जाना चाहिए जब हमारा मन खाली हो, नहीं तो बाजार का आकर्षण हमें ढेर सारी वस्तु खरीदने का निमंत्रण देता है और जब जादू खत्म होने पर पता चलता है कि जो वस्तु हमारे काम की ही नहीं थी, हम उसे भी खरीद लाए।
अतः आप जब भी बाजार जाएं, आपका मन भरा हुआ हो, एक लक्ष्य निर्धारित हो कि आपको क्या खरीदना है, तब बाजार हमसे धन्य होगा। बाजार की आवश्यकता तभी सिद्ध होती है जब हम सही उपयोग की वस्तु खरीदते हैं। लेखक का मानना है कि मनुष्य का मन खाली रहता है तो वह बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता है, और यदि हमारा मन बंद हुआ तो उसका अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार ईश्वर को है। मनुष्य अपूर्ण है, अतः उसके मन में इच्छा और लालसा होती ही रहेगी। यदि हम अपनी इच्छा या मन को दबाते हैं तो यह भी लोभ की जीत है। अतः बच्चे, हमें अपने मन को नहीं रोकना चाहिए, बस इतना करना चाहिए कि व्यक्ति को मनमानी की छूट न हो और वह आवश्यकता न होने पर भी खरीदारी न करे और न दिखावा को बढ़ावा दे। लेखक के एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है भगत जी, जो चूरण बेचने का कार्य करते हैं। वे सिर्फ 6 आने की कमाई करते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति हो जाने पर वे बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। उन्हें बाजार का आकर्षण बिल्कुल भी अपने कार्य को से डिगा नहीं पाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, किंतु भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसों के तरफ जरा भी नहीं ध्यान देते हैं। पैसों की व्यंग शक्ति बड़ी दारुण है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि हमारे पास से कोई कार या मोटर गुजर जाए तो हमारे मन के भाव सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसी गाड़ी हमारी किस्मत में क्यों नहीं है। किंतु यही कार यदि भगत जी के पास से गुजरे तो उनके फक्कड़ मन के आगे यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाएगी। वास्तव में मनुष्य की तृष्णा जहां होती है वहां यह निर्बलता नहीं होती है। यहाँ हम देखते हैं कि भगत जी बाजार के प्रति अलग ही दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उनका मन, उनका दृष्टिकोण बाजार के प्रति आशीर्वाद के रूप में होता है, विद्रोह के रूप में नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख और तृप्त मन से फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान से जीरा, काला नमक खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक उन्हें अपना सामान खरीदना होता है। इसके बाद उनके लिए बाजार शून्य हो जाता है। उनकी चमक उन्हें बुलाती रहे, लेकिन वे बाजार की रौनक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। बाजार की सार्थकता तभी है जब लोग कुछ खरीदना चाहते हैं। जो लोग परचेसिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग हास्य दे जाते हैं, वे बाजार से कोई लाभ उठा पाते हैं और न ही
बाजार उनको लाभ दे सकता है। बच्चों, ऐसे लोग बाजारूपन और कपट को बढ़ाते हैं और मनुष्य के मन से भाईचारे को समाप्त कर देते हैं और लोग एक दूसरे को ठगने की ताक में रहते हैं। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार अनीति शास्त्र का बाजार बन जाता है। हमें ऐसी बातों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब आप लोग जब भी बाजार जाएं तो यह निर्णय करके घर से जाएं कि आपको क्या वस्तु खरीदनी है और उसे कैसे खरीदना है, तभी बाजार जाएं और सही उपयोग की वस्तु खरीद कर लेकर घर आएं।